अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये बात को जाते लोग क्या कहते हैं, अरे कोई भी पथ ले लो भाई, सब भगवान तक पहुंचता है। चलो देखते हैं, किसी की भी पूजा कर लो, सब भगवान तक पहुंचते हैं। चलो देखते हैं गीता क्या कहती है। गीता कहती है, ध्यानपूर्वक सुनिए, यान्ति देवा व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज यजीनो अपि माम। 9वां अध्याय 25वां श्लोक, बड़ा सरल। यान्ति देवा व्रता देवान, देवों की पूजा करोगे देवलोक जाओगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोक जाओगे। भूतानि यान्ति भूता, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोक जाओगे। मज यजीनो अपि माम, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे। अब बताओ ये कहाँ बोला गया है कि किसी की पूजा करने से भी तुम उसी के भगवान के पास ही पहुँचोगे। मूर्ख बना रहे हैं लोग और हम बन रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोग और हम बन रहे हैं। पहले समझ लीजिए, अगर देवी देवता बोला गया है और भगवान बोला गया है तो उसमें फर्क तो, जब मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बोला जाता है तो उसका मतलब दोनों में भेद तो है। देवता बोला गया, देवी देवता 33 करोड़, कितने जी? 33 करोड़। अब सुनिए, अब थोड़ी सी कुर्सी पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि ये कोई नहीं सुनाता, आपको लोग भ्रमित करते हैं, आपके बहुत जरा से बहुत जोर से ठेस लगने वाली है, परंतु मैं गीता से पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि बचपन से हम दिमाग लगाए बगैर भावुक हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ, जब भावुक हो जाते हो तो बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। राइट है प्रभु जी, रॉन्ग है? कहावत है ना, गधी भी पसंद आई तो परी क्या चीज़ है। भावुकता जहां आई वहां ज्ञान लेने की प्रक्रिया खत्म। जब भी शास्त्र कहते हैं पहले ज्ञान ले और फिर भाव लगा, ये ना हो कि गलत जगह भाव लगा दे, क्योंकि अगर गलत जगह भाव लगा दिया प्रभु जी, अपना भावुकता लगा दी, तो फिर उससे निकलने में बताऊं क्या होता है। पहले तो ईगो हर्ट होता है कि मैं बेवकूफ बनता रहा 60 साल, मैं बेवकूफ बनता रहा 40 साल, मैं बेवकूफ बनता रहा 30 साल, अब तो यार जो कर रहे हैं करते रहेंगे। जबकि भौतिक जगत में ऐसा नहीं करते। अगर 30 साल से नुकसान हो रहा है और कोई अच्छी वाली चीज़ मिलती है तो क्या करोगे प्रभु जी? उस चीज़ को छोड़ के सही वाली चीज़ पकड़ लोगे। नहीं करते प्रभु जी। परंतु जब अध्यात्म के क्षेत्र आता है तो उसमें तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवतः। पहले 2 शब्द लूंगा, हृत ज्ञाना। हित का मतलब हर लिया गया हो उसका क्या? ज्ञान। और मैंने पहले दिन बताया था आपको, आनंद का कारण है ज्ञान, अज्ञानता देती है दुख। अब किसके द्वारा हर लिया गया है ज्ञान? कामस्तैस्तैर, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। हर ली गई तो मारी गई बात ही है। किसी का जीवन हर लिया तो उसको आपने क्या करा? मार दिया। तो उसका मतलब जिसकी बुद्धि कामैस भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई हो, उसका मतलब इसमें एक चीज समझ लीजिए, अगर आप भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि मारी जा चुकी है, क्योंकि आप शरीर के लिए इच्छा कर रहे हैं जबकि आप शरीर नहीं हैं, आप हैं आत्मा। कामैस्तैर्हृत ज्ञाना। और जब ऐसे लोगों का ज्ञान हर लिया गया होता है, जब मर जाता है, प्रपद्यते, प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब है शरण में जाना। ये शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ है गीता के अंदर। प्रपद्यते, प्रपद्यन्ते, इसका मतलब होता है शरण में जाना। प्रपद्यन्ते अन्य, अन्य का मतलब है मेरे को छोड़कर। इससे पहले वाला श्लोक बता देता हूं आपको। पहले भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। बहुनाम, बहु का मतलब बहुत, जन्मनाम जन्मों के बाद, अंते अंत में, ज्ञानवान जो व्यक्ति ज्ञान में है, माम प्रपद्यते मेरी शरण में आता है, स महात्मा, इस तरह का महात्मा, सु दुर्लभा, लभने का मतलब है मिलता, दुर का मतलब मुश्किल और सु का मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा ऐसा महात्मा जो कि भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा। तब भगवान से अर्जुन ने ये तो बोल दिया, अच्छा ज्ञान वाला आपकी शरण में आएगा और जिसका ज्ञान नहीं होता वो कहाँ जाएगा?
तब भगवान यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं, कामैस्तैस्तैर्हृत्य ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मुझे छोड़ के और देवताओं के चक्कर में पड़ेगा जिसका की बुद्धि मर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवत गीता कह रही है, 7वां अध्याय का 20वां श्लोक। तम तम नियमास्थित प्रकृतिया निहता स्वया, वो उसी के उसके नियमों का पालन करेगा। अब सुनिए ध्यानपूर्वक अगला श्लोक। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। कमाल है, उन देवी देवताओं में इतनी शक्ति भी नहीं है कि अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर सकें। वहां भी कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं दृढ़ करता हूं। भगवान ने ये कहा है, जैसी इच्छा करेगा वही करूंगा मैं। उनकी इच्छा किसकी इच्छा पे निर्भर है? हमारी। और यहां क्या कहा? यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धा आर्चितम इच्छति। जैसी श्रद्धा की इच्छा करेगा, मैं उस देवी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को परपक करूंगा। कमाल हो गया। पूजा करते हो जिनकी, उनको इतनी भी शक्ति नहीं है कि आपकी श्रद्धा पैदा कर दें आपके अंदर। वो भी आप किससे बांट रहे हो? कृष्ण भगवान से ले रहे हो। और आगे सुनिए, ऐसी श्रद्धा में लगा हुआ वे देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु सच्चाई तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा दिए गए हैं। उसका मतलब उस देवता में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो आपको कोई लाभ दे सके। मैं नहीं कह रहा, फिर भगवत गीता कह रही है। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान में 2 चीजें सही हो जाए प्रभु जी, आप लोग सब तर जाओ। एक गुरु कौन और ये देवी देवता का चक्कर क्या है। और ये छोड़ देंगे तो क्या होगा? जूते तो पड़ ही रहे हैं, क्योंकि 33 करोड़ में से जानते नहीं 33 करोड़ को। एक की कर रहे हो, एक की कर रहे हो तो कितने रह गए प्रभु जी? 32 करोड़ 99 लाख 9,999 वो लगे हैं। देखता हूं, जैसे सुना, देखा नहीं आपने गोकुल में क्या हुआ था जब इंद्र की पूजा रोक दी थी? हैं, क्या हुआ था? किसका जीवन बताइए संपूर्ण सुखी है? क्योंकि 33 करोड़ के चक्कर में फंसे हैं। 2-4 की कर पाते हो, बाकी कहते हैं अच्छा बेटा मुझे भूल गया, तो लाभ भी नहीं दे सकते। आगे और सुनिए, अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवति अल्पमेधासाम। मेधा का मतलब बुद्धि, अल्प का मतलब कम। अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवति अल्पमेधासाम। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि कम है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, अब सुनिए मेरे, ये देवी देवता भौतिक जगत के इंचार्ज हैं, और भौतिक जगत में हर चीज अस्थायी है कि स्थायी है बताइए? जो इतना आपके पास समय लिमिटेड है, ठीक है, 10 साल है जीवन के, उसमें से आप उन 10 सालों को इस्तेमाल कर सकते हो स्थायी वस्तु प्राप्त करने के लिए या अस्थायी में। अगर कोई व्यक्ति वो 10 साल को अस्थायी वस्तु में प्राप्त करने में लगा दे प्रभु जी, तो आपको मूर्ख कहोगे, उसको अकलमंद कहोगे? तो देवी देवता तो प्रभु जी यहीं के हैं। और आपकी जानकारी के लिए, ये जितने देवी देवता हैं, सिर्फ छोड़कर किसको? शिव जी को और पार्वती जी को छोड़कर आप सारे देवी देवता बन सकते हैं। गणपति भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी बन सकते हैं, परंतु सिर्फ शिव पार्वती नहीं बन सकते। उनका तत्व बताऊंगा मैं आपको, परंतु शिव पार्वती नहीं बन सकते। बाकी सारे देवी देवता पोस्ट हैं, पोजीशन है। सब क्या है? इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, गणेश जी बन सकते हो। बाकी किस किस का नाम लूं? सूर्य बन सकते हो, चंद्रमा बन सकते हो। भैरव बनना चाहोगे? दारू पिलाएंगे आपको, हैं? ये सब बन सकते हो। ये सब पोस्ट है प्रभु जी, ये सब पोस्ट हैं, इन पे आप विराजमान हो सकते हो।